जीडीसी एग्जाम से रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन आपके सामने। मैं इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ूंगा, लेकिन मैं पहले आपके सामने कुछ मुद्दे डिसाइड कर दूं। बच्चों है क्या ना कि 15 दिसंबर को जीडीसी का एग्जाम हुआ था। अब इन्होंने क्लियर तो नहीं किया कि हाँ हमने चीटिंग कराई या फिर चीटिंग हुई। अब लेकिन है क्या ना, अलग अलग जोन वालों ने उस पेपर को अपने तरीके से कैंसिल मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो पेपर कैंसिल हो गया तो क्या दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे? अगर दोबारा फॉर्म नहीं भरे जाएंगे तो वो उन बच्चों के लिए गलत होगा जिन्होंने अभी तक जो है इंतजार किया। कई सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने किसी वजह से 15 दिसंबर वाले एग्जाम में फॉर्म नहीं डाल पाए थे, लेकिन अब वो एलिजिबल हो रहे हैं, ग्रुप डी के सिलेक्शन वाले। इसके अलावा सिलेबस के बारे में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि सिलेबस क्या हो रहेगा, क्या 100 क्वेश्चन वाला सिलेबस रहेगा कि 175 क्वेश्चन वाला सिलेबस रहेगा। बच्चों जीडीसी में जितने भी हमारे जोन थे, लगभग हर एक जोन अपनी भर्ती को 50% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो 3 पॉइंट है, 3 मुद्दे हैं, ध्यान से सुनिएगा जीडीसी एग्जाम से संबंधित। बच्चों जितने भी अभी जोन के फॉर्म निकले हैं वो सारे के सारे जोन में 50% भर्ती एलपीडी बढ़ रही है। दूसरा, जो भी आपका सिलेबस होने वाला है वो एकदम सेम रहेगा। 175 क्वेश्चन मैं भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मतलब जैसा 175 में 75 ट्रेड था, उसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा जीके और बेसिक साइंस था, वो सब आपका आने वाला है। तीसरा, फॉर्म फिर से भरे जाएंगे। देखो इस पे ना कुछ जोन दोबारा से फॉर्म भरवाने की शुरुआत कर दिया है और कुछ जोन उसी पहले वाला जो फॉर्म है सर उसी फॉर्म में ही आपको पेपर आएगा। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक विंडो खोल दी गई है जिससे कि वो भी फॉर्म भर ले। इन तीनों बातों की पुष्टि ये हमारा कह सकते हो नोटिफिकेशन करता है। अच्छा, अब ये नोटिफिकेशन क्या है मैं आपको बता दूं। उत्तर पश्चिम रेलवे, पावर हाउस रोड, जयपुर। अब आप देख पा रहे हैं जीडीसी से संबंधित ये हमारा नोटिफिकेशन है। और आगे अगर आप गौर से देखिए तो जीडीसी 04/2023 5/3/2024 का नोटिफिकेशन है। अब देखो यहां पर जो मेन पॉइंट है, मैं मेन पॉइंट आपको समझाता हूं जिससे कि आप सबको क्लियर हो जाए। बच्चों यहां पर ये बोला जा रहा है उपयुक्त विषय अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे में जीडीसी के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सूचना 4/2023 दिनांक 2/8/2023 को जारी किया गया। इस अधिसूचन में 3/8/2023 और 2/9/2023 तक के लोट फॉर्म भरे थे आमंत्रित किए गए। फिर बोला जा रहा है 15/12/2023 को सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के लिए सीबीटी का परीक्षा का आयोजन किया गया 15/12/2023 यानी 15 दिसंबर। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्रधान कार्यालय उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्णय किया गया क्या दिनांक 15/12/2000 को आयोजित सीबीटी की परीक्षा निरस्त मानते हुए। देखो ये लाइन आप लोग थोड़ा गौर से देखिए, इन्होंने ये जो लाइन बोली है ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा कैसे की गई, निरस्त। ये देखिए 15/12/2023 की परीक्षा को निरस्त मानते हुए इसके अंतर्गत और 50% की देखी सीटों की वृद्धि भी कर दी गई है ना। वृद्धि करने के बाद जो टोटल सीटें हैं उनकी संख्या इन्होंने बोल दी 309, जिसमें सामान्य एससी एसटी वगैरह दे दिया। इस अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संबंधित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन भर्ती जयपुर की वेबसाइट पे आमंत्रित किए जाएंगे। पुनः ऑनलाइन आवेदन होंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा सहायक लोको पायलट ट्रेन मैनेजर हेतु पूर्व में आवेदन किया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिन्होंने पहले आवेदन किया था उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, जो नए बच्चे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आगे आइए बच्चों 04/2023 के आते पुनः ऑनलाइन आवेदन के लिए 7/3/2024 मतलब ये जो आवेदन होंगे जयपुर वाले जोन में वो आवेदन 7 मार्च से शुरू है और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 22 मार्च तक होगी। तो 7 मार्च से 22 मार्च तक कैसे तो आप आवेदन कर सकते हैं, है ना। इस स्थिति के पश्चात ऑनलाइन लिंक स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। इस स्थिति के पश्चात आवेदन के आधार पर ऑफलाइन या ऑनलाइन स्वीकार नहीं की जाएगा, मतलब बाद में आवेदन स्वीकार नहीं है। अधिसूचना के संबंध में अन्य नियम एवं शर्तें अधिसूचना 04/2023 के अनुसार यथावत रहेगी। देख लो मतलब जितनी भी हमारी अन्य सूचनाएं, चाहे वो सिलेबस हो या फिर हमारा एग्जाम पैटर्न हो, वो सब 2023 में जो हमारा पूरा वो जारी हुआ था नोटिफिकेशन उसके साथ रहेगी। यानी परीक्षा के प्रमाण में किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं होना। आगे देखिए इन्होंने कुछ और लाइनें भी बोली है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बच्चों इसके बाद अगली जो लाइनें हैं वो सीबीटी परीक्षा के बारे में अलग से रेलवे भर्ती टच जयपुर की वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मतलब कब इसकी परीक्षा हो रही है सूचित किया जाएगा। इस सूचना के बारे में अपडेट के लिए आरआरसी की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। तो फाइनली आप लोगों को सारी बातें मेरी क्लियर हो रही होगी। दोबारा से पेपर फॉर्म भरे जाएंगे, दोबारा से पेपर होगा और ये पेपर इंडिविजुअल जोन वाले करेंगे। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि भर्ती भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जिन्होंने पेपर निरस्त हो गया या फिर नए बच्चे जिनको अभी जीडीसी का पेपर देना है उनके लिए बढ़िया मौका है।
फिर से 175 के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और इस बार ऐसी देखो टीसीएस पेपर लेगी इस बार, और इस बार बच्चा जो है अगर पेपर जो है, पहली बात तो वाली कंपनी तो लेगी नहीं, तो पेपर अगर टीसीएस लेती है तो पेपर जो है ना बहुत अच्छे लेवल का बनेगा। इसीलिए आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी होगी। तो मेरे भाई माई पाठशाला एप्लीकेशन पे जीडीसी एग्जाम से संबंधित एक कंप्लीट तैयारी यानी 175 क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए तो अभी डाउनलोड कर ले, और वहां जीडीसी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एएलपी टेक्नीशियन के 175 क्वेश्चन की तैयारी कराएगा। हरा बच्चों, किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो मैं एक नंबर लिख देता हूं, टीम को भी कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट 9696 102 411, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, बेसिक साइंस, इसके अलावा सर ट्रेड की क्लास भी मिलेगी। इसके अलावा 75 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं आप किस जोन से। अभी तो जयपुर वाला आया, धीरे धीरे सारे जोन का भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।